नमस्कार, आप देख रहे हैं हरित प्रवाह न्यूज। मैं हूं राशि। आइए रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। जूनियर डॉक्टरों के बाद अब नर्सेस एसोसिएशन भी उन्हीं की राह पर चल पड़ा है और अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। रीवा में नर्सों ने 2 घंटे के लिए काम बंद कर गांधी स्मृति चिकित्सालय के सामने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे ये लग रहा है कि अब नर्सें भी अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में आ गई हैं। ये नर्सेस अपनी मांगों को लेकर कई बार अलग अलग तरीके से सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा चुकी हैं, लेकिन इनकी मांगे पूरी नहीं हुई। इसके बाद इन्होंने भी आंदोलन की राह पकड़ ली है। सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए 2 घंटे का काम बंद हड़ताल की और सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उनका आंदोलन अनिश्चितकालीन भी हो सकता है। इनकी मांगे हैं कि इन्हें उच्च स्तरीय वेतनमान अन्य राज्यों की तरह यहां पर दिया जाए, पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाए, साथ ही कोरोना काल में शहीद हुए नर्सिंग स्टाफ के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। इसके साथ ही नर्सों की पदोन्नति की जाए और मेल नर्सों की भर्ती की जाए। इसके अलावा कई और मांगे हैं जिसको लेकर ये लगातार सरकार से मांग कर रही हैं। हमारी मांगे नर्सेज यूनियन अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। होश में आओ, होश में आओ। मध्य प्रदेश सरकार के सामने हमारी 10 सूत्री मांगे हैं। पहली मांग यह है कि मध्य प्रदेश के समस्त नर्सों को अन्य राज्यों के भांति सेकंड ग्रेड का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया बहाल की जाए। तीसरी मांग यह है कि जो आदर्श भर्ती नियम जो 2018 में बनाया गया था वो हमारे नर्सेस भाई बहनों के खिलाफ है, अतः उसमें तत्काल सुधार किया जाए। चौथी मांग है कि जो 2005 में पुरानी पेंशन योजना समाप्त कर दी गई है उसे तत्काल लागू की जाए। जब हमारे कोई नेता मंत्री विधायक बनते हैं, एक दिन के लिए भी बनते हैं, तो उन्हें तमाम जीवन उन्हें पेंशन मिलती है। हम अपने जीवन का पूरा 45 साल लगभग हिस्सा देते हैं, इसके बाद भी हम लोगों के साथ इस तरह का अन्याय, तो ये हमारी समस्त मांगे हैं। और हमारा अभी विरोध आंदोलन चल रहा था पिछले 1 सप्ताह से। हमने स्टेप बाय स्टेप शांति के साथ किया है और शासन को पैगाम दिया है कि हम लोग एकजुट हैं। इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो 2 दिन के अंदर हमारी रणनीति तय हो जाएगी अनिश्चित काल के लिए। फिर वो आपके माध्यम से सरकार को ये भी बता दिया जाएगा कि अब इतने तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे पूरे प्रदेश की नर्सें चली जाएंगी। आज आपका सांकेतिक धरना? ये हमारा सांकेतिक धरना था 2 घंटे का। हम लोगों ने 11 बजे से 1 बजे के बीच का धरना दिया है और पूरी तरह से हमारी नर्सें हमारे साथ हैं और आज अस्पताल की पूरी तरह से कार्य प्रणाली बंद है। इससे कई कार्य प्रभावित होंगे, जैसे वैक्सीनेशन भी है और अस्पताल में कोविड का भी है, इमरजेंसी सेवा ये बिल्कुल बंद है। लेकिन सरकार इस चीज़ को क्यों नहीं सुन रही है? इस मांगों को पिछले मैं 10 वर्ष से आपके माध्यम से उन तक पहुंचा रही हूं। तो जब बच्चा नहीं रोता तो माँ भी नहीं समझ पाती कि बच्चे को दूध पिलाना है। तो जब सरकार नहीं सुनेगी तो हम लोग तो किसी न किसी स्टेप में तो जाएंगे और यही तरीका है हमारा। और ये पूरे संवर्ग, पूरे कर्मचारी हर तरह से अपनी मांग को जब रखते हैं और सरकार नहीं सुनती है तो आखिरी तरीका यही रह जाता है कि हम हड़ताल करें और काम बंद करें। आपका कोई डेलीगेशन, कोई मिनिस्टर्स वगैरह से मिला? अभी तक कोई नहीं मिला है क्योंकि सरकार ने अभी हम लोगों को मौका नहीं दिया है बात करने के लिए। अगर आगे मांगे नहीं पूर्ण होती हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे अवश्य जाएंगे। कब से? इसके लिए परसों हमारी जबलपुर में मीटिंग है प्रदेश स्तर की और वो डिसाइड होगा और जैसे ही डिसाइड होगा तो आपको बताया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हरित प्रवाह न्यूज के साथ। नमस्कार।